भाजपा की पहुंच से अब तक दूर केरल में पार्टी सफलता की उम्मीद बांध रही है। कांग्रेस माकपा के नेतृत्व वाले गठबंधनों यूडीएफ और एलडीएफ में बटी राज्य की राजनीति में भाजपा इन दोनों गठबंधनों के टकराव में संभावनाएं तलाशने में जुटी है। अंदरूनी तौर पर भाजपा का मानना है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से ध्रुवीकरण का लाभ अप्रत्यक्ष रूप से उसे मिल सकता है। केरल भाजपा को अभी तक लोकसभा की कोई भी सीट जीतने में सफलता नहीं मिली है। अलबत्ता विधानसभा में जरूर एक बार 2016 में उसने एकमात्र सीट जीती थी। पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता ओ राजगोपालन ने नेमम सीट पर जीत हासिल की थी। केरल में भाजपा को राजनीतिक सफलता न मिलना इसलिए भी काफी चर्चा में रहता है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यहां पर काफी काम है। पूरे राज्य में उसके और माकपा के बीच हिंसक घटनाएं भी होती रही हैं। संघ की पहुंच भी भाजपा को राजनीतिक लाभ नहीं दिला पाई है। इसकी एक वजह राज्य में अधिकांश हिंदू मतों का झुकाव माकपा की तरफ होना रहा है। दरअसल कांग्रेस और मुस्लिम लीग गठबंधन के चलते मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव अधिकतर कांग्रेस के गठबंधन के साथ रहा है। चर्च और मुस्लिम राजनीति के वर्चस्व वाले इस प्रदेश में हिंदू समुदाय को माकपा से अपने पक्ष में लाना भाजपा के लिए अभी तक मुश्किल रहा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद स्थितियां बदली है। यही भाजपा की उम्मीद की सबसे बड़ी वजह है। भाजपा को 2011 के विधानसभा चुनाव में मात्र 6.03% वोट मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 10.85% वोट मिले। 2016 के विधानसभा चुनाव में भी उसे 10.6 वोट मिले और एक सीट भी पहली बार मिली थी। इसके बाद 2019 में बीजेपी ने स्थानीय छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया था तो एनडीए को 15.64% वोट मिले थे। पार्टी के वोटों में सबसे बड़ा इजाफा 2020 के पंचायत चुनाव में हुआ था जबकि उसे 17% वोट मिले थे। बीते विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को 11.3% वोट मिले थे। बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि उसे 5 लोकसभा क्षेत्रों में 2 लाख से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। त्रिवेंद्रम में तो उसके उम्मीदवारों को 3 लाख से ज्यादा वोट मिले और वो वामपंथी दल के उम्मीदवार को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर रहा था। इसके अलावा भाजपा के उम्मीदवारों को 9 लोकसभा क्षेत्रों में 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। पार्टी अब 5 लोकसभा क्षेत्रों पर ज्यादा जोर दे रही है जहां उसने 2 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। सामाजिक समीकरणों में भाजपा ईसाई मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। वो चर्च के लगातार संपर्क में बनी हुई है। राज्य में पीएफआई एक बड़ा मुद्दा है और भाजपा उसको उठाकर ईसाई समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है क्योंकि पीएफआई की गतिविधियों के चलते हिंदू ही नहीं ईसाई समुदाय की भी दिक्कतें बढ़ी हैं। इसके अलावा राज्य के हिंदू समुदाय को भाजपा ये समझाने की कोशिश कर रही है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के अलावा किसी और दल की सरकार बनने की संभावना नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने गए थे तब केरल में एक माहौल बना था कि केरल से देश को पहला प्रधानमंत्री मिल सकता है। यही वजह है कि राज्य में सत्तारूढ़ एलडीएफ को 1 सीट पर ही जीत मिली थी जबकि कांग्रेस ने 20 में से 19 लोकसभा सीटें जीत ली थीं। अब माहौल बदला हुआ है। कांग्रेस से भाजपा में आए टॉम वडक्कन के जरिए भाजपा राज्य कांग्रेस के कुछ नेताओं के भी संपर्क में है। हाल में भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को केरल का प्रभारी नियुक्त किया है ताकि पार्टी की गतिविधियों को तेज किया जा सके। केरल की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी को यहां पर अपनी जमीन अब भी बनानी है। बीजेपी उत्तर भारत में बहुत मजबूत राजनीतिक दल के तौर पर दिखाई देती है लेकिन दक्षिण की राजनीति में उसकी आमद न के बराबर दिखाई पड़ती है। बीजेपी की यहां पर बहुत ज्यादा निर्भरता सहयोगी दलों पर रहती है लेकिन केरल जैसे राज्यों में तो बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ भी अभी तक कोई कमाल नहीं कर पाई है। जिस तरह से धीरे धीरे बीजेपी के वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है उसके बाद उम्मीद यह है बीजेपी को कि वो दक्षिण में 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ बड़ा कमाल कर पाएगी। ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि देश का प्रतिनिधित्व सिर्फ हिंदी बेल्ट के राज्य नहीं करते हैं और इसको लेकर पहले भी सियासत होती रही है कि हिंदी बेल्ट से ही प्रधानमंत्री मिलते हैं, यहीं का वर्चस्व राजनीति में चलता रहता है। क्या दक्षिण के राज्यों की भागीदारी उतनी नहीं रहती है? दक्षिण की भागीदारी जब जब हुई है या फिर सहयोगी दलों के तौर पर कुछ पार्टियाँ आई हैं तो उसके बाद में ये देखा गया है कि केंद्र में बैठे हुए राजनीतिक दलों को काफ़ी दबाव महसूस करना पड़ा है। लिहाजा बीजेपी अपने दम पर खुद को वहाँ खड़ा करने की कोशिश कर रही है और सहयोगियों के लिहाज से देखा जाए तो कोई बहुत बड़े सहयोगी बीजेपी के वहां पर नहीं दिखाई देते हैं। अब भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक वर्चस्व केरल में देखने को मिलता है और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत दक्षिण भारत से करने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि कांग्रेस बीजेपी के कमजोर और अपने लिए परोक्ष रूप से थोड़े मजबूत दिखने वाले गढ़ों से शुरुआत करना चाहती थी। इसका रिस्पांस भी भारत जोड़ो यात्रा को मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि अब बीजेपी को उम्मीद है जिस तरह से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी भारत जोड़ो यात्रा पर
पर अपनी टिप्पणियां की है कि उत्तर भारत में इतनी कम जगह पर और दक्षिण भारत में इतनी जगहों पर यात्रा निकाली जा रही है, इसके क्या मायने हैं? बीजेपी के गढ़ों के बजाय अपने गढ़ में ही क्यों यात्राएं निकाली जा रही हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दरअसल बीजेपी इसी बात को आधार बना रही है और बीजेपी का कॉन्फिडेंस इस चीज से बढ़ रहा है कि यदि कांग्रेस और सहयोगी दलों के बीच में दो फाड़ होती है तो उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।